इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। जब हम इस संसार पर दृष्टिपात करते हैं, जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ हमारे लिए एक रूपता दिखाई नहीं देती है। कोई छोटा दिखाई देता है तो कोई बड़ा दिखाई देता है, कोई सुखी नजर आता है तो कोई दुखी नजर आता है, कोई संपन्नता, किसी के जीवन में संपन्नता दिखाई देती है तो किसी के जीवन में विपन्नता दिखाई देती है। और ये सारा पैसा आप छोटे भाई के नाम कर दीजिए। सोच के धनी जो होते हैं, अच्छी सोच के जो धनी होते हैं, उनके अंदर की सोच ऐसी ही होती है। जो मेरे से कमजोर है उनको दे दीजिए। बात आई गई, सारा पैसा छोटे भाई के नाम पर कर दिया। क्या आपके पास ऐसी संपत्ति है? है तो यदि आपने बड़े बेटे को कहा तो बड़ा बेटा क्या इतना उदार है कि वो छोटे भाई के लिए कर दे? आप पिताजी से ये कह सकते, पिताजी और कितना तुम्हारे पास है वो भी मेरे नाम कर दो। राजा 7 दिन में मात्र प्रभु की भक्ति करता रहा। उसे बस सामने मृत्यु दिख रही है, मेरे सामने किस पल मेरे अंतिम जीवन का अंतिम पल बन जाए, कहा नहीं जाता है। इन 7 दिन की अवधि में उसने मात्र प्रभु की भक्ति और आराधना की। संत ने उसको अपने अंदर की जिज्ञासा को बताते हुए कहा कि हे राजन, तुम्हें इन 7 दिनों में मात्र तुम्हें अपनी मृत्यु सामने दिखाई दी है। मुझे हर पल मेरी मृत्यु सामने झूलती आंखों के, मुझे लगता है मेरे जीवन का अंतिम पल कब बन जाए, मुझे पता है मेरे जीवन का अंतिम पल कब हो जाए। इसलिए मैं हर पल सावधान रहता हूँ और तभी मेरे जीवन में एक असाधारण परिवर्तन आया। आपसे कोई कह दे कि आपकी मृत्यु 7 दिन में है तो आप यही कहोगे जब मरना होगा मरेंगे, अभी मरने के पहले क्यों मर जाऊं? जब मरना होगा मरेंगे, अभी मरने के पहले मरने के डर से अभी से क्यों मरूं? लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो हर पल अपने आप को अप टू डेट रखता है। कल मैंने 4 शब्द आपके समक्ष रखे थे। अहंकार, दूसरा आसक्ति, तीसरा अवसाद और चौथा आकुलता। ये हमारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। ये सबसे बड़ा हमारा दोष है, अहंकार और अभिमान। तुम्हारे लिए जीवन मिला है, जीवन जीने की शैली मिली है
और तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास जो संपत्ति मिली है, शक्ति मिली है, सत्ता मिली है, प्रभुता मिली है, ये तुम्हारे साथ जाने वाले हैं क्या? बोलो, तुमने पैसा कमाया, पैसा तुमने जो कमाया, क्या वो तुम्हारे साथ जाने वाला है? क्या तुम्हारे साथ रहने वाला है? एक पाई पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फिर अहंकार किस पर करते हो? ये मंदिर मेरा, ये धर्मशाला मैंने बनवाई, ये मंदिर मैंने बनवाया, इस शिखर का निर्माण मेरे बाबूजी ने कराया, इस पर कलशारोहण मेरे परिवार का हुआ, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये संपत्ति मेरी है, ये धन वैभव मेरा है। कभी संपत्ति ने आकर के, वैभव ने आकर के तुम्हारे से कहा कि हम तुम्हारे हैं? बोलो, यही हमारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है, यही हमारे अंदर की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जो मेरा नहीं है हम उसके पीछे भागते हैं, और जो मेरा है उसकी तरफ हमारा ख्याल भी नहीं है। किसका अभिमान और किस पर अभिमान हम कर रहे हैं? बोलो, तुम्हारा तो एक श्वास पर अधिकार नहीं है। बोलो, है किसी का? बोलो, है तुम्हारा एक श्वास पर अधिकार? तुम देर रात बिस्तर पर सोने के लिए जाते हो, तुमको ये पता है कि हमारी सुबह आंख खुलेगी कि नहीं खुलेगी? नींद में तो हर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसको ये भी खबर नहीं होती है कि मैं कहां पर सो रहा हूं, कहां पर हूं। आप लोगों को पता होता है? बोलो, जब सोते हैं तो कैसा लगता है कि कहां पर सो रहे? कुछ भी नहीं पता। तो फिर किस पर मैं अभिमान करूं, किस पर अहंकार करूं? क्या मेरा है जिस पर मैं अहंकार जैसे कर सकूं? हमारा अपना इस संसार में कुछ भी नहीं है। कितनी देर का अभिमान है? पल बदलते ही तुम्हारा सब कुछ नाश होने वाला है। जो संसार में तुमने पाया है वो सब क्षण भंगुर है, नाशवान है। मेरा जीवन भी शाश्वत नहीं है, बाहर से जोड़ी हुई संपत्ति भी मेरी नहीं है, बाहर से एकत्रित किया हुआ धन भी मेरा नहीं है। मैंने रोज कहता हूं, आंख खुली सपना गया, आंख खुली सपना गया, आंख मिची अपना गया, तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गया। ये जीवन का यथार्थ है। इस यथार्थ को जो पहचान लेता है, अपनी आत्मा की जो पहचान कर लेता है, वो संसार में फिर कभी किसी भी चीज पर अभिमान और अहंकार नहीं करता है। उसको पता होता है कि मेरा अपना नहीं है। जितने भी इस संसार में आए हैं कुछ समय के लिए आए हैं। बोलो, परमानेंट कोई यहां पर है? सरकारी नौकरी भी परमानेंट नहीं है, जीवन जो हमारा परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी बन करके आए हैं। उनको तो देखो जो जन्म ही नहीं ले पाए, जन्म भी ले लिया तो युवा अवस्था भी नहीं देख पाए, युवा भी बन गए तो प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं हो पाए, और प्रौढ़ भी बन गए तो बुढ़ापा भी नहीं देख पाए। क्या है तुम्हारा और क्या तुम्हारे हाथ में है? फिर किस पर अभिमान करूं? बोलो, अध्यक्ष साहब बैठना ही रहना, मैं तो नाम बोलता, खड़े नहीं होना। उदाहरण देना पड़ता है, किसी को तो टारगेट करना पड़ेगा ना। फिर किस पर मेरा अहंकार है? सुंदर पत्नी मिल गई, इस पर अहंकार करो। तुम्हारे पुण्य से तुम्हें वैभव मिल गया, उस पर अहंकार करो। क्या है मेरा? कितने दिन की जिंदगी है तुम्हारी? एक श्वास पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। पल पल तुम्हारे जीवन में संकट लगा हुआ है, पल पल तुम्हारे सामने चुनौतियां मिल रही हैं, हर पल तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर इतना विश्वास कि मेरा इस संसार में एक परमाणु मात्र भी मेरा
नहीं है। अभी आपसे किसी दान की बात कही जाए तो महाराज अभी मेरी हैसियत नहीं है, और इतना सारा जोड़ करके रखे क्या वो तुम्हारे साथ सब जाने वाला है, एक दिन यहीं छोड़ करके जाने वाला है। बंधुओं, 12 भावनाएं हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट करने वाली होती हैं। दूसरी बात आती है आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? अटैचमेंट। थोड़ी दृष्टि दौड़ा करके देखो, राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती है। करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बनते देर नहीं लगती है। आए दिन हम रोज सुनते हैं शिखर पर रहने वाला सतह पर आ जाता है और सतह पर रहने वाला शिखर पर पहुंच जाता है। इस संसार का यथार्थ चित्रण है कि नहीं? आप अपने अतीत के जीवन को देखें। जब तुम्हारे घर में सुबह व्यवस्था होती थी तो शाम को व्यवस्था नहीं हो पाती थी खाने पीने की, और आज का दिन है, आज कम से कम सुकून से 4 महीने की व्यवस्था हमारे परिवार में घर में है। यही संसार की वास्तविकता है, यही संसार का यथार्थ चित्रण है। कब राजा रंक बन जाए और कब रंक राजा बन जाए। एक नगर में राजा बनने का चुनाव हाथी के द्वारा होता था। हाथी के सूंड में माला को पहना दिया जाता था और वो माला हाथी जिसके गले में डाल दे वो वहां का राजा नियुक्त किया जाता था। एक दिन एक व्यक्ति का एक उस नगर में प्रवेश हुआ और उस नगर में उस दिन राजा का चुनाव था। हाथी घूमता घूमता गया, उस व्यक्ति के गले में सूंड में माला को पहना दिया और वो राजा बन गया। वहां के कानून को सुनाते हुए कहा कि जो भी इस राज 5 वर्ष के लिए शासन करता है इस नगर में, राजा के पद पर नगर के बाजू से बहती हुई नदी मगर घड़ियालों से भरी हुई नदी है, और जैसे ही 5 वर्ष का शासन पूरा होता है उस व्यक्ति को हाथी पे बैठा करके नदी के किनारे, घाट के किनारे उतार दिया जाता है। वो वापस नगर में नहीं आ सकता है और मगरमच्छों घड़ियालों भरी नदी में उसका समाप्त जीवन हो जाता है। राजा, उस व्यक्ति को, बने हुई राजा को थोड़ी चिंता तो हुई। उसने मन में फिर सकारात्मक सोचा, कोई बात नहीं, 5 वर्ष का समय होता है, कम समय नहीं है, मैं देखता हूं इन 5 वर्षों में मैं क्या कर सकता हूं। उस राजा ने 5 वर्षों में जो कार्य किया, हर जनता के दिल पर अपना शासन करना शुरू कर दिया। और उसने नदी पर एक सुंदर पुल बनवाया। उस नदी के उस पार उसने नगर एक बसा दिया। और जैसे ही 5 वर्ष उसके पूर्ण हुए, राजा के वहां के कानून के मुताबिक पुरोहित ने आकर के उसको एक दलील सुनाती हुए कहा कि हे राजन, तेरा 5 वर्ष का काल पूरा हुआ, अब तू हाथी पर बैठ करके नदी के घाट पर तुम्हें छोड़ा जाएगा। पीछे पीछे जनता आती गई। मेरे प्राण प्रिय राजा अब इस ऐसे नगर से जा रहे हैं, अब हम सबका क्या होगा। सारी जनता अश्रुपात हो रही है। जैसे जैसे राजा नदी के किनारे गया, देखते क्या है, हाथी से नीचे उतारा, नदी पर पुल बना हुआ था, और पुल पर पांव पांव चल करके गया, उस पार चला गया। उस पार जाकर के देखता है सुंदर नगर बसा हुआ है। सारी जनता इस नगर से उस नगर चली गई। यह भी तुम्हारा नहीं है। चाहे तुम सुंदर पुल बना लो, चाहे तुम अच्छा नगर बसा लो,
जब तक तुम्हारे जीवन में पुण्य शाश्वत है। यदि जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, ना नगर तुम्हारा रहेगा, ना तुम्हारी जनता रहेगी, ना प्रजा रहेगी, बस तुम्हारी आत्मा ही अजर अमर शाश्वत है। इस संसार का यथार्थ चित्रण है कि राजा कब रंक बन जाए और रंक कब राजा बन जाए। आप लोग चुनावी माहौल में जीते हो। जो एक साधारण व्यक्ति होता है वो कई कई बार अच्छे पद पर पहुंच जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। जब उसके 5 वर्ष पूरे होते हैं तो वही व्यक्ति एक साधारण नागरिक भी बन जाता है। होता है ऐसा कि नहीं होता बोलो? संत कहते हैं जी तुम्हारी जिंदगी के जो दिन हैं 5 वर्ष की तरह तुम्हें मिले हुए हैं। इन 5 वर्षों की तरह तुम्हारा जो जीवन मिला है, अब इस जीवन में तुम्हें ये सोचना है कि हमें इस संसार से पार होने के लिए क्या पुल बनाना, क्या तैयारियां करना है तुम्हारे पास कोई व्यवस्था जो तुम इस संसार से पार हो जाओ? है कोई व्यवस्था? बोलो। है। साधु संतों के पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार पद्म श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश। श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश। श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, प्राची, हर्ष, प्रिंसी जैन समस्त कोलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।